साल 2018 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था स्त्री, जिसमें श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव मुख्य किरदार निभाए थे। उसी फिल्म में पंकज त्रिपाठी का एक जो डायलॉग रहता है, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है, जिसमें स्त्री की क्षमता और उसकी जो विशेषता होती है स्त्री की, उसके बारे में दर्शाने का प्रयास किया गया था। अभी वर्तमान में से तमाम केसेस आते हैं जहाँ पे महिलाएं जो हैं पुरुषों के साथ अभद्रता करती हैं, मारपीट करती हैं। सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे होंगे, जब सड़कों पे महिलाएं गाड़ियां चलाती हैं, कहीं ठुक जाती है गाड़ी, तो फिर वो पुरुषों के ऊपर किस तरीके से हावी होती हैं। चूँकि स्त्री के लिए तो महिला आयोग का गठन कर दिया गया है, लेकिन बेचारे पुरुषों के लिए किसी पुरुष आयोग का गठन नहीं हुआ है। वो आखिर किधर जाएं? अब लगातार घरेलू हिंसा के भी मामले देखते होंगे, जिसमें लगातार ऐसे भी मामले आते हैं जहाँ पे गलती पुरुष या उसके परिवार की नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो सुनवाई होती है वो स्त्री की होती है, क्योंकि वो स्त्री है। ऐसे भी तमाम केसेस आते हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न सच में होता है, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न नहीं होता है, बल्कि महिला खुद जो पुरुष होता है उसके साथ और उसके परिवार वालों के साथ, यानी अपने पति और अपने पति के परिवार वालों के साथ वो गलत व्यवहार करती है, उनको टार्चर करती है। और हमारा एक ऐसा संविधान है जहाँ पे महिलाओं को त्वरित न्याय भी मिल ही जाता है। दहेज उत्पीड़न का वो केस लगा देती हैं जहाँ पे केवल लड़का ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार प्रताड़ित होता है और जेल जाता है, तमाम यातनाओं को झेलता रहता है। एक ऐसा ही मामला बिजनौर से आया है। एक हैवान कलयुगी पत्नी अपने पति को, अपने शौहर को किस तरीके से दर्दनाक यातनाएं देती हैं, जिसको आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। जिसने भी इस वीडियो को देखा, चूँकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है तो हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, जिसमें एक युवक बेड पर लेटा हुआ है और उसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके बाद उसकी बेगम यानी उसकी पत्नी सिगरेट के कस उड़ाती है और उस सिगरेट को बार बार, चूँकि जो पुरुष है पूरी तरीके से नग्न अवस्था में लेटा हुआ, उसके हाथ पर बांधे गए हैं, उसके गुप्तांग को लगातार जलाती है। वो पुरुष कहारता है, खूब अधिक चिल्लाता है, लेकिन फिर भी महिला का दिल नहीं पसीजता है, जो कि उसकी पत्नी रहती है, उसकी बेगम रहती है। लगातार यातनाएं अपने पति को देती रहती है। लगातार ऐसी यातनाओं से पति जो है प्रताड़ित होता रहता है और फिर सोचता है कि क्यों ना अपनी पत्नी को हम सबक सिखाएं। सबक सिखाने का मतलब यही रहता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ एविडेंस चाहता है, जिससे उसकी कोर्ट में सुनवाई हो सके। जिसके बाद वो चोरी छुपके अपने कमरे में, बेडरूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगाता है, और जब भी उसकी पत्नी, चूँकि लगातार उसकी पत्नी उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, उसका मानसिक, उसका शारीरिक, उसके साथ टार्चर उसको कर रही थी, जिसके बाद बीते 29 तारीख की एक घटना ये रहती है जिसमें वो अपने पति को पहले एक बेहोशी की दवा खिलाती है, जिसके बाद उसका पति बेहोश हो जाता है करीब करीब, और फिर अपने पति के पूरे कपड़े निकाल के बेड पे उसके दोनों हाथ पैर को बांध देती है और फिर सिगरेट जलाती है। सिगरेट जलाने के बाद वो, चूँकि पति उसका नग्न अवस्था में रहता है, उसका शौहर, सिगरेट के जो कस होते हैं उसको धुएं में उड़ाती है, उसके जो धुएं होते हैं उसको हवा में उड़ाती है, और हर कस के बाद जो सिगरेट होती है वो अपने पति की गुप्तांग को जलाती है बराबर। चूँकि मैं पहले ही बता दिया कि यूट्यूब की कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन है, इस वजह से हम वीडियो नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन ये मामला ऐसा है कि जो भी इस वीडियो को देखा है, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, इस वजह जिसके बाद हमने इस पर वीडियो बनाया है। ये ऐसी ही घटना है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है सच में उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सबका यही कहना है कि अब सही में जो हमारा समाज है, जो हमारी सोच है, वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि दूषित हो सकती है, दूषित हो चुकी है। लगातार ऐसी घटनाएं आती हैं जहाँ पे आप ये भी देखते हैं कि कहीं पत्नी जो है पति को धोखा दे रही है, उसका अफेयर बाहर चल रहा है। कहीं ऐसे भी मामले आते हैं जहाँ पे पत्नी को उसका पति धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गुनाहगार केवल एक पक्ष है, कहीं लड़की भी गुनाहगार होती है, कहीं लड़का भी होता है, और इसकी जो सज़ा होती है वो दो परिवारों को झेलनी पड़ती है। केवल लड़की लड़के तक ये घटनाक्रम सीमित नहीं रहता, उसका जो खामियाजा होता है वो दो परिवारों को झेलना पड़ता है।
उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिजनौर, जहाँ पे एक थाना पड़ता है सेवहारा, वहीं का एक ग्राम है चक महमूद। उसी ग्राम की एक घटना है जहाँ पे एक लड़का जिसका नाम मन्नान जैदी और उसकी बेगम जिसका नाम मेहर जहाँ रहता है, बीते 27 नवंबर 2023 को ही पत्नी जो है यानी उसकी बेगम जिसका नाम मेहर जहाँ रहता है वो मन्नान जैदी के घर पहुँच जाती है और ज़बरदस्ती कहती है कि मैं जो निकाह करूँगी यानी कि जो शादी करूँगी वो मन्नार जैदी से करूँगी। जिसके बाद लड़के के परिवार वाले राज़ी हो जाते हैं और राज़ी की खुशी इन दोनों का 17 नवंबर को ही शादी हो जाता है। जिसके बाद अब चूँकि लड़का है, उसका परिवार वाले तो ये जान नहीं रहे थे कि लड़की किस मकसद से, क्या उसका मंसूबा है, क्यों वो शादी करना चाह रही है, जिसका नाम मेहर जहाँ है। मन्नार जैदी और मेहर जहाँ की जो है शादी हो जाती है। जिसके बाद लड़की अपनी जो उसकी असली काली करतूत रहती है उसको करना शुरू कर देती है। शुरू में लड़का सोचता है कि हो सकता है ये थोड़ा एडजस्ट होने में इसको टाइम लगे, क्योंकि शुरू में तो वो केवल गाली गलौज मारपीट करती थी, लेकिन धीरे धीरे जो लड़के के ऊपर उसका जुल्म रहता है, यानी कि जो मन्नार जैदी के ऊपर मेहर जहाँ का जब प्रताड़ना रहता है वो बढ़ जाता है। मारपीट के साथ साथ उसको खूब टार्चर करना शुरू कर देती है। अब चूँकि लड़के के पास कोई एविडेंस तो रहता नहीं, उसकी सुनवाई कहाँ होगी, थाने में जाएगा तो रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी। जिसके बाद वो चोरी छिपे एक CCTV कैमरा लगा देता है और फिर कैमरे में 29 तारीख को, बीते 29 अप्रैल की जो वारदात मैं आपको बताया, वो पूरी कैद हो जाती है। जिसके बाद मन्नार जैदी का पिता सेवहारा थाना पहुंचता है, पूरी घटनाक्रम का जो क्लिप रहता है उसको दिखाता है। जिसके बाद तत्काल पुलिस एक्शन में आती है और लड़की जिसका नाम मेहर जहाँ रहता है उसको तत्काल पुलिस गिरफ्तार करती है। फ़िलहाल मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, आगे कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है किस तरीके से जो ये समाज है किस अभद्रता की चादर को ओढ़ते जा रहा है और किस तरीके से लगातार कभी पुरुषों के ऊपर तो कभी महिलाओं के ऊपर लगातार जुल्म हो रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि जो शादी होती है, जो निकाह होता है वो पवित्र होता है, लेकिन अब जो पवित्रता की कह सकते हैं कि एक रूपरेखा थी, एक पैरामीटर था, वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। और लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं वो समाज में सामने हमारे आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं हमको सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि हमारा जो ये आधुनिक समाज है वो किस ओर जा रहा है। आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।